Welcome all of you on the online platform of Suraj Group of Schools. We are having the sixth lecture on circular motion. Now, as we have discussed earlier about the concept of dynamics of circular motion, and we are again dealing with the dynamics only. So let's solve this question which I have written in. I will read out the question. You will try. I will solve these questions. आप मेथड्स देखिए, मेरे सॉल्व करने का मेथड देखिए अभी, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट सब कॉन्सेप्ट हैं ये सारे. इन सब पे क्वेश्चन बना दिया जाएगा. कुछ रेडियस की वैल्यू दे देंगे 1 मीटर, कुछ म्यू दे दिया जाएगा 0.2, इस तरीके से. तो अगर क्वेश्चन को समझिए आप, कर लोगे मुझे पता है. फोकस हियर. अ व्हीकल is taking turn on horizontal circle of radius r for given friction coefficient mu. Find maximum velocity such that vehicle does not skid. कॉन्सेप्ट को समझिए. कर लेंगे मुझे पता है. मान लो ये कोई भी टर्न है. ओके, यहाँ पे टर्न है और व्हीकल को यहाँ पे टर्न पे घूमना है. ओके, वी मान लेता हूं मैं. व्हीकल के लिए मैंने वी कंसिडर कर लिया. ये यहाँ पे टर्न करेगा और फिर आपसे पूछा गया कि इसकी वेलोसिटी कितनी रखी जाए जो कि ये बिना स्किड किए टर्न हो जाए. तो यहाँ की बात करूं कॉर्नर की, इस कॉर्नर पे जब यहाँ पे एक तरीके से टर्निंग स्टार्ट हुआ, व्हेन टर्निंग स्टार्टेड ऑन दिस ट्रैक, तो इसकी वेलोसिटी कुछ इधर को होगी. आपको पता है वेलोसिटी क्या होती है? टेंजेंशियल होती है. दिस इज द वेलोसिटी. ये वेलोसिटी टेंजेंशियल वेलोसिटी v. तो इस वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है हमसे जब तक कि ये स्किड नहीं कर जाए, इस ट्रैक से बाहर ना चला जाए. आपको रास्ता समझ में आएगा. थोड़ा 3D में अज्यूम करना है. अपने ही गांव के किसी रोड की बात समझ लो. गाड़ी आप चला रहे हैं और कहीं पे टर्न आता है तो आप अपना स्पीड का ख्याल रखते हो. जो भी राइडर है सब ख्याल रखता है, लेकिन उनको इतना कॉन्सेप्ट के बारे में पता नहीं है. उनको लगता है कि मैं अगर स्पीड ज्यादा रखूंगा तो स्पीड कर जाऊंगा. ये नॉर्मल सा टेंडेंसी है. तो मान लो इसका मास m है और जब वेलोसिटी v इस तरफ है तो इस पर्टिकुलर टर्निंग का जहां कहीं भी सेंटर बनेगा, इस पॉइंट से इस ट्रैक तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? हम कहते क्या है? इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है. और ये सर्कुलर दिया हुआ है, सर्कुलर टर्न, तो रेडियस भी आर दे रखा है आपको. ये वाला लेंथ आपको दिया गया है. दिस इज 0.0 सपोज. तो आपको रिक्वायर्ड यहाँ पे जब आप घूम रहे होगे तो यहाँ पे एक सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन डेवलप हो जाएगा AC. इस ये सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन यहाँ पे प्रोवाइड कौन करेगा? Who will provide this centripetal acceleration? आप लोगों में से कोई अगर आंसर करना चाहता है तो मैं चैट को ऑन करता हूं. यहाँ पे सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर सकता है? चैट ऑन है, आप लिखो. टेंशन. टेंशन कहाँ है शुभम? टेंशन तो तब होता है जब मैं स्ट्रिंग से बांध के बॉल को घुमा रहा होता. और कोई भी ट्राई करिए. व्हाट इज द फोर्स विच इज प्रोवाइडिंग यू द सेंट्रिपिटल फोर्स हियर? फ्रिक्शन है ना. टायर के और रोड के बीच का जो फ्रिक्शन है वो प्रोवाइड करेगा अभी सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन. देखो ये जो सेंट्रिपिटल फोर्स होता है इसके बारे में बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए. लाइक इफ आई से दिस इज अ सेंट्रिपिटल फोर्स, ये फोर्स हम अप्लाई नहीं करते हैं. सेंट्रिपिटल फोर्स मेरे देसी तरीके से अगर आप इसको समझो तो मैं ये कहूंगा इट इज अ फोर्स रिक्वायर्ड
for the object, force required for the object to maintain the सर्कुलर पाथ। जरूरी नहीं है कि पाथ सिर्फ सर्कुलर हो, कर्वीलिनियर कुछ भी हो सकता है। ओके, तो ये फोर्स रिक्वायर्ड है, ये जरूरी फोर्स है। ये नहीं हुआ, अगर ये आपका सफिशिएंट आपने प्रोवाइड नहीं किया तो क्या होगा, व्हीकल विल गेट आउट ऑफ द ट्रैक। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन इस कार पे लग रहा होगा, फ्रिक्शन, जो भी फ्रिक्शन है, दैट फ्रिक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू द एफसी। फ्रिक्शन जो है इस फोर्स से बड़ा हो जाना चाहिए जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है। एफसी मैंने क्या बोला, इट इज अ रिक्वायर्ड फोर्स टू मेंटेन द ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सर्कुलर ट्रैक। ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, द फोर्स रिक्वायर्ड हियर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू द, मतलब जो फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, कौन कर रहा है यहाँ पे, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का फोर्स क्या होता है, म्यू टाइम्स नॉर्मल। यहाँ नॉर्मल क्या होगा, इस व्हीकल का मास इंटू जी, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू द मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ से मास और मास कैंसिल कर दो, v क्या आ गया, लेस देन इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू आर जी, ये आ गया वेलोसिटी। इसका मतलब अगर आपसे मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करी जाए तो कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी आपको आप प्रोवाइड कर सकते हो अपने व्हीकल को, तो म्यू आर जी। आप देख सकते हैं किस किस चीजों पे डिपेंड कर रहा है, म्यू डिपेंड्स ऑन व्हाट, डिपेंड कर रहा है कि जो पाथ है उसका रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ द पाथ पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, फ्रिक्शन किस तरीके का अवेलेबल है। जी तो सर्वोपरि है, ये हर जगह होगा। ठीक, तो ये आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। ये डायरेक्ट रिजल्ट के फॉर्म में भी याद रख सकते हो, वैसे इसका डेरिवेशन कोई खास बड़ा यहाँ पे है नहीं, कॉन्सेप्ट है एक छोटा सा, याद रखना, ये थ्योरी का हिस्सा है आपका। कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। मैं सारे चीजों को प्रॉब्लम से ही कनेक्ट करूंगा, लेकिन ये जब आप बुक पढ़ोगे तो आपको कहीं थ्योरी में मिलेगा, कहीं प्रॉब्लम में मिलेगा। नेक्स्ट लिखते हैं बैंकिंग विदाउट फ्रिक्शन, विदाउट फ्रिक्शन। इस शब्द को समझना पड़ेगा आपको, और जो चीज आप समझो तो अपने भाषा में, अपने समझने लायक लैंग्वेज में लिख लिया करो, चाहे आप हिंदी में लिख लो या जैसे भी। मान लो कि ये एक ट्रैक है जो कि बैंक है। बैंकिंग का मतलब क्या होता है पता है आपको, बैंकिंग का मतलब हो गया इंक्लाइंड, है ना। कहीं पे आप सड़कों को देखे होंगे, जब टर्न होता है तो थोड़ा सा उसको बाहर की तरफ ऊपर कर दिया जाता है। ये आपका गली नंबर 4 है। इस तरीके से कोई भी सड़क है, रोड है, बैंकिंग है, इसमें बैंकिंग मीन्स व्हाट, ये इंक्लिनेशन है। टर्म्स को समझना, क्वेश्चन में यही सब चीजें लिखी हुई होती है, बैंकिंग, है ना, फ्रिक्शन, विदाउट फ्रिक्शन, तो क्वेश्चन यहीं से समझ में आएगा। अब इसमें क्या करना है कि आपके पास एक कोई भी गाड़ी है, यहाँ पे इस सड़क पे कोई भी व्हीकल आप यहाँ पे चला रहे हो। मान लो इस व्हीकल का मास m है, ठीक, विदाउट फ्रिक्शन। इसका मतलब ये नहीं है कि सरफेस फ्रिक्शनलेस है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
सरफेस के फ्रिक्शन है, सरफेस पे फ्रिक्शन है, लेकिन आप क्या ऐसा वेलोसिटी प्रोवाइड करो इस ऑब्जेक्ट को कि फ्रिक्शन का कोई रोल ही ना हो, फ्रिक्शन का कोई रोल ना हो इसको चलाने में या इसको इस पाथ से बाहर फेंकने में। तो ये है डायग्राम जो कि स्टैंडर्ड है, इसको मैं कुछ नहीं करता हूं। अब थोड़े से एक दो डायग्राम बना के हम गंदा कर लेते हैं थोड़ा इन चीजों को, समझना ध्यान से। ये है इंक्लाइन, दिस इज द इंक्लाइन, और ये रहा ब्लॉक, इसका मास m, और फिर इसका मास अगर m है तो इसका mg नीचे की तरफ, दिस इज mg, और नॉर्मल किधर को होगा, सरफेस ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर, दिस इज द नॉर्मल। और ये जो घूम रहा है इसका सर्कल, सबसे पहले आपको डायनामिक्स में मैंने क्या बोला था कि सर्कल को आइडेंटिफाई करके रेडियस को फाइंड करना। तो सर्कल तो इस तरफ सेंटर रहेगा ना इसका, आप थोड़ा सा इमेजिन करो, मैं सामने होता तो शायद करा पाता आपको। आप अपनी नोटबुक को थोड़ा टिल्ट कर दो, ठीक है, थोड़ा सा टिल्ट करो किसी एंगल पे, खुद से करो, ओके। और एक अपने किसी भी आसपास कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उस टिल्टेड नोटबुक पे कुछ रख दो, और फिर उस नोटबुक को आप घुमाओ, गाड़ी को मत घुमाओ, नोटबुक ही घुमा दो। आपको क्या दिख रहा है, जो सर्कल बनेगा इस ऑब्जेक्ट के मूवमेंट का वो इस डायरेक्शन में होगा। और यहाँ रख दूंगा मैं, तो मान लो यहाँ रख दिया, ये बन जाएगा सर्कल। पूरी की पूरी नोटबुक को घुमा दो, समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप घुमाते हो, ये ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है तो ये डायरेक्शन होगा किसका, सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन। लेकिन हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं तो ये तो कॉज तो नहीं है ना, सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन एक इफेक्ट है, रिक्वायरमेंट, तो उसको हम एफबीडी में ड्रॉ नहीं करते, देख इनर्शियल फ्रेम में, क्योंकि ये रोड तो स्टेशनरी है। इस रोड, ये रोड क्या है, इस ब्लॉक के लिए एक इनर्शियल फ्रेम है। एक एक शब्दों को ध्यान से समझिए। ये अगर थीटा है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉर्मल का कंपोनेंट n साइन थीटा, ओके, n साइन थीटा। और ये इस तरीके से जा रहा है, इसकी वेलोसिटी इस सड़क पे ऐसी है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट होगा, ओके, वेलोसिटी है ये नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि ये इस सड़क पे चल रहा है, ठीक। और एक नॉर्मल का कंपोनेंट आ जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में, द कंपोनेंट ऑफ दिस नॉर्मल इन द y डायरेक्शन विल बी n cos थीटा। तो इक्वेशंस यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, n sin थीटा क्या प्रोवाइड कर रहा है इसको, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन AC। फोर्सेस को मैं बैलेंस करूं तो क्या मिलेगा आपको, y डायरेक्शन के फोर्स से n cos थीटा इक्वल्स टू mg, और इस वेलोसिटी को मैं v नॉट मान लेता हूं। दूसरा n sin थीटा इक्वल्स टू m v स्क्वायर बाय r, और ये वेलोसिटी कितनी है, v नॉट। आप देखो कि मैंने फ्रिक्शन को यहाँ पे कंसीडर नहीं किया, मतलब मैं उस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ जब फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं रहेगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी व्हीकल की। ये कैपिटल M लिया है हमने, तो आप इसको कैपिटल M ही लिखना, ठीक। यहां से इन दोनों को डिवाइड कर, जब आप इनको डिवाइड कर दोगे तो आपके पास हो जाएगा क्या, टेन थीटा इक्वल्स टू
वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर जी। नेक्स्ट पेज में देखते क्या आया है मेरे पास। tan थीटा इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर जी। तो यहां से वी नॉट आ गया, वी नॉट इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी tan थीटा, और इस वेलोसिटी को कहा गया सेफ वेलोसिटी। दिस इज कॉल्ड व्हाट, द सेफ वेलोसिटी। सेफ वेलोसिटी का मतलब क्या, द ऑब्जेक्ट मूविंग विद दिस वेलोसिटी will neither skid out of the path and will not try to skid into the path। ठीक है, मतलब कि सेफ वेलोसिटी कहने का मतलब the vehicle will not skid if it moves with v naught। ओके, और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे मैंने फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं किया है। इसका मतलब देयर इज नो कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रिक्शन, मतलब जो हमने हेडिंग लिखा था बैंकिंग विदाउट फ्रिक्शन, वो यहाँ पे आपने अकम्प्लिश किया है। फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन तो हमेशा होगा, लेकिन इस वेलोसिटी से अगर आप चलोगे तो फ्रिक्शन की कोई भी क्या कहते हैं कि रोल नहीं आएगा, है ना। फ्रिक्शन ना तो आपको बचाएगा ना तो आपको बाहर थ्रो करेगा। सो नो फ्रिक्शन, नो फ्रिक्शन will involve if the object moves with v naught। कोई भी फ्रिक्शन का रोल नहीं रहेगा अगर ऑब्जेक्ट इस v naught से मूव करता है तो। ठीक, इनको याद रखना। चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इसी स्टडी को हम करते हैं बैंकिंग विद फ्रिक्शन। अब जब फ्रिक्शन होगा तो क्या क्या होगा। बैंकिंग विद फ्रिक्शन। ओके, सारी चीजें सेम है यहाँ पे। इसमें 3 केस में बनाता हूं। केस 1, केस 1 में है इफ v इक्वल्स टू, जो भी वेलोसिटी है v नॉट के इक्वल, then the friction will not come into account existence। then अभी अभी हमने लिखा है then the friction will not exist। मतलब आपके पास ये ट्रैक है जो कि थीटा एंगल से बैंक्ड है, यहाँ पे फ्रिक्शन है बट, और इसको वेलोसिटी v अलोंग दिस ट्रैक दे दी जाती है। अगर ये v नॉट के इक्वल हो, v नॉट कितना भी हमने फाइंड किया है आर जी tan थीटा के इक्वल होगा, तो सरफेस में फ्रिक्शन तो है लेकिन इसका कोई रोल नहीं होगा। इसलिए देखेंगे आप, जो अच्छे ड्राइवर होते हैं, जो अच्छे से अपनी गाड़ियों को मेंटेन करते हैं, उनके गाड़ियों का जो टायर होता है वो बहुत ज्यादा दिन तक चलता है, क्योंकि वो ऐसे सब जगहों पे खास ख्याल रखते हैं कि उनको स्पीड कम करनी है, ज्यादा करनी है, जो भी।
और इस वेलोसिटी को क्या कहा है अभी हमने, सेफ वेलोसिटी। एक बार और लिखना है आपको, ये केस 1। केस 2 में अगर मैं केस 2 की बात करूं तो इसमें मैं कंसीडर करूंगा कि जो वेलोसिटी है वो ग्रेटर हो गया v नॉट से। समझना आप मेरी बात, ये वेलोसिटी v नॉट से ज्यादा हो गई, ये थीटा और ये ऑब्जेक्ट। इसका v नॉट से ज्यादा होने का मतलब क्या होता है कि ये ब्लॉक जो है बाहर की तरफ स्किड कर सकता है। ओके, जैसे ही मैंने वेलोसिटी v नॉट से ज्यादा करी, थोड़ी सी बढ़ाई, तो क्या होगा कि ये आउट ऑफ द सर्कुलर ट्रैक थ्रो होने के लिए इस पे एक फोर्स एक्ट करने लग जाएगा। ओके, इट विल स्किड अप द इंक्लाइन। तो यहाँ पे हम देते हैं स्किडिंग will be up the incline, will be up the incline, incline के along स्पीडिंग होने के चांसेस बढ़ गए। अब देखो ये ब्लॉक है, इस पे फिर से सारे फोर्सेस ड्रॉ कर देते हैं। थोड़ा बड़ा सा डायग्राम बनाता हूँ, अच्छा लगेगा आपको देख के, काफी इंपॉर्टेंट है ये सब। आई विल मेक बिट बिगर डायग्राम। ठीक, ये है बैंक्ड रोड। ओके, रोड थीटा एंगल पे एक ऑब्जेक्ट, कोई गाड़ी है यहाँ पे, व्हीकल एम मास का, इसको मूव करना है। वी वेलोसिटी दी गई है जो कि ग्रेटर देन वी नॉट। तो क्या क्या फोर्सेस इस पे एक्ट करेंगे? सबसे पहले तो इसका खुद का वेट, दैट विल बी mg, और फिर नॉर्मल। ओके, अब क्या एक्ट करेगा इस पे? अप द इंक्लाइन जाने की टेंडेंसी है, तो फ्रिक्शन किधर को एक्ट करेगा बताएगा शुभम? फ्रिक्शन डाउन द इंक्लाइन एक्ट करेगा या अप द इंक्लाइन एक्ट करेगा? इसकी टेंडेंसी ऊपर जाने की। एनीबडी प्लीज आंसर मी, चैट इज ऑन। बताइए कि फ्रिक्शन डाउन। वेरी गुड आयुष, वेरी गुड पंकज। अच्छा है, आप इन्वॉल्व होते रहेंगे लेक्चर में तो अच्छा लगेगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए मैं बहुत आराम से कर रहा हूँ। देखिए, तो इस पे जब वेलोसिटी ऐसी हमने ले ली है कि ये अप द इंक्लाइन, इसके बाहर निकल जाने की टेंडेंसी है। जब इसके बाहर निकलने की टेंडेंसी है तो फ्रिक्शन यहाँ पे एक्ट करेगा किधर को? इसके बाहर निकलने के डायरेक्शन के ऑपोजिट, क्योंकि इसका बिहेवियर ही है ऑपोजिट। मैं एफ मान लेता हूँ फ्रिक्शन को। ओके, तो अब देखते हैं हम कि क्या क्या कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक तो आपका सर्कल जो होगा किधर को होगा, इसका सेंटर किधर को होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस तरफ। इसके डायरेक्शन में अब सिर्फ नॉर्मल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, नॉर्मल के साथ साथ इस फ्रिक्शन का भी कॉस थीटा कंपोनेंट, ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे इस फ्रिक्शन का कोफिशिएंट क्या एक्ट करेगा, एफ कॉस थीटा, और एक नॉर्मल का भी कंपोनेंट एक्ट करेगा, दैट इज एन साइन थीटा। और ये क्या प्रोवाइड करेगा इसको, रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन। दूसरे फोर्स की बात करते हैं, नॉर्मल का वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये एन
cos theta because the angle with the vertical made by this normal is theta. तो अब फिर से सारे फोर्सेस को मैं बैलेंस करूं, देखो फोर्सेस क्या क्या बनेंगे, n cos थीटा, फ्रिक्शन का भी तो एक कंपोनेंट आएगा, इसका फ्रिक्शन का एक x के अलोंग लिया मैंने f cos थीटा, इधर भी तो आएगा, इसको कैसे छोड़ देंगे, f sin थीटा। y डायरेक्शन के फोर्स को बैलेंस करता हूं मैं, क्या करूंगा, n cos थीटा माइनस f sin थीटा, ये क्या कर रहा है, तो mg को बैलेंस कर रहा है। दूसरा x डायरेक्शन में n sin थीटा प्लस f cos थीटा, ये क्या कर रहा है, इसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज mv²/r। ये दो इक्वेशन। अभी इसको आगे बढ़ाने से पहले आपको पता है, यहाँ पे थोड़ा मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे, कि आपके मन में क्या आ जाएगा कि फ्रिक्शन को क्या मैं कर दूं, न्यू टाइम्स नॉर्मल, ये तो होता ही होता है, लेकिन आप फ्रिक्शन को ऐसा नहीं कर सकते कि न्यू mg cos थीटा लिख दिया, जो कि अभी तक हम लिख पा रहे थे न्यू mg cos थीटा, फ्रिक्शन न्यू इंटू नॉर्मल, अभी ये आप नहीं लिख सकते, तो इसका रीजन है, रीजन मैं यहाँ लिख रहा हूं, इसका रीजन क्या है, देखो, क्योंकि because the normal because the normal line of because the normal, जो कि लाइन किसका है, लाइन ऑफ n, line of n and mg cos theta and mg cos theta also has component of, also has, अब इसको कहाँ लिखूं मैं, चलो ये स्टार मार्क करके मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ध्यान से इसको कॉपी करना जब आप करोगे, तो mg cos theta and also has the component of centripetal force। आप यहाँ पे गौर से अगर देखोगे तो नॉर्मल के अलोंग इस AC का भी एक कंपोनेंट आएगा, इस डायरेक्शन में AC sin थीटा, MAC sin थीटा, इसलिए नॉर्मल अब सिर्फ mg cos थीटा नहीं रहा, तो नॉर्मल क्या होगा, वो हमें इन्हीं इक्वेशन से मिलना है, याद रखना। मैं इस इक्वेशन को थोड़ा नेक्स्ट पेज में ले चलूं, एक सेकंड का मुझे समय देंगे, सेकंड, क्या कर रहा था मैं यहाँ पे, इस डायग्राम को लेकर के आगे जाना है मुझे। देखिए इस इक्वेशन को जरा ध्यान से, इक्वेशन को हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया, अब कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। तो फ्रिक्शन को आप mg cos थीटा नहीं लिख सकते, लेकिन म्यू इंटू एम तो हर जगह लिख सकते हैं, हर जगह लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ, और फ्रिक्शन को पुट कर देता हूँ क्या, म्यू इंटू नॉर्मल। तो यहाँ से पहला इक्वेशन क्या आ जाएगा, नॉर्मल कॉमन ले लो,
cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इक्वल्स टू mg, और दूसरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, नॉर्मल को बाहर रख लिया, साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा इक्वल्स टू m v स्क्वायर बाय r। देखो रटना नहीं है, इसके स्टेप को समझना है। स्टेप को अगर समझोगे तभी जाकर के आप टफ से टफ क्वेश्चंस को कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहां से डिवाइड कर दो इनको डिवाइड कर दिया तो आपको वेलोसिटी जो मिलेगी वो होगी corresponding to the maximum velocity up to which the object will remain on the track without skidding। इसको अरेंज कर देना, आर जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन। इसको याद रखना है, जो कि याद रखना बहुत ही आसान है। आप अगर बोलो तो मैं इसको और आसान कर दूं याद करने के लिए। एक बार क्या करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो अंडर रूट में है इसको cos थीटा से डिवाइड करो, फिर लिखो इस वेलोसिटी। क्या लिखेंगे, आरजी तो आना ही आना है, आरजी आएगा और यहाँ पे आएगा टेन थीटा प्लस म्यू, टेन थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू टेन थीटा। इसको याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है। दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी अप टू विच द ऑब्जेक्ट कैन रिटेन इट्स ट्रैक। जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में देखते हैं सेकंड केस में, यहाँ पे v इज ग्रेटर देन v नॉट है और मैंने मैक्सिमम वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाया है। अभी फ्रिक्शन में लिमिटिंग मान रहा हूँ, बस फ्रिक्शन किधर को आ गया, डाउनवर्ड आ गया। ठीक, यहाँ पे मैं लिख भी दूंगा एक बार, कंफ्यूजन ना हो आपको। v max क्या है, इट इज द मैक्सिमम, it is the maximum velocity for the object to retain its path without skidding। बिना स्किड किए ये अपने पाथ को रिटेन करके रख सकता है। थर्ड केस की बात करें, जब वेलोसिटी लेस देन सेफ वेलोसिटी होगा तो क्या है, द ऑब्जेक्ट will skid down the incline तो डाउन द इंक्लाइन का मतलब फ्रिक्शन किधर को आ जाएगा, ऊपर की तरफ,